हेलो फ्रेंड्स। इग्नू बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो बेसिक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, मतलब बीसीए 12 सब्जेक्ट में ब्लॉक 3 यूनिट 1 पे आप लोगों को मिलेगा डिफरेंशियल कैलकुलस। अभी डिफरेंशियल कैलकुलस के ऊपर ये मेरा थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सेट और रिलेशन के बारे में डिस्कस किया था। सेकेंड वीडियो में फंक्शन के बारे में मैं डिस्कस किया था, क्योंकि ये दोनों टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है लिमिट और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी को समझने के लिए। तो इस वीडियो देखने से पहले आप जो स्टूडेंट फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मैंने लिंक दे दिया। लिंक पे क्लिक करके वीडियो देखने के बाद ये थर्ड वीडियो देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट क्या होता है। बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये लिमिट। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को जो जानना होगा वो होता है वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल, अब ये वेरिएबल दो तरह का होता है। एक तो है इंडिपेंडेंट और एक है डिपेंडेंट। मान लीजिए मैं आपको एक इक्वेशन दिया हूं y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अगर आप यहां पर x का वैल्यू 0 लेते हो तो y का वैल्यू कितना मिलेगा। x का वैल्यू 0 का मतलब यहां पर x की जगह पर आपको 0 सब्सटीट्यूट करना है। तो y का वैल्यू कितना होगा, y इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस 3। अभी 2 इंटू 0 का मतलब 0 हो जाता है, तो 0 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 3। अगर आप x के जगह पर 0 ना लेके 1 लेते हो तो y का वैल्यू कितना होगा, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो फ्रेंड्स, यहां पर x का वैल्यू जब 0 है y का वैल्यू तब 3 है, x का वैल्यू जब 1 है y का वैल्यू तब 5 है। इसका मतलब y का वैल्यू चेंज हो रहा है जब मैं x का वैल्यू चेंज कर रहा हूं। इसी कारण x को मैं बोलूंगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y को मैं बोलूंगा डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y का वैल्यू x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। x का वैल्यू 0 पे y 3 आ रहा है, x का वैल्यू में चेंज करके जब 1 लिया y का वैल्यू तो 5 आ रहा है। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ y इज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ x। तो इसीलिए y को मैं बोलूंगा डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x को मैं बोलूंगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये वेरिएबल का मतलब हो जाता है जिसका वैल्यू चेंज होता है। देखिए, y का वैल्यू चेंज हो रहा है। x का जब वैल्यू जब 0 था y का वैल्यू जब 3 था, x का वैल्यू 1 है y का वैल्यू 5 है। x का वैल्यू जब मैं 2 लूंगा y का फिर से एक नया डिफरेंट वैल्यू आएगा। तो x का जब भी मैं वैल्यू चेंज कर दूंगा y का वैल्यू डिफरेंट होगा। तो y का वैल्यू यहाँ पर चेंज हो रहा है, इसलिए y हुआ यहाँ पर वेरिएबल। और x का भी वैल्यू तो मैंने चेंज करके ले रहा हूँ ना, एक बार 0 एक बार 1, कभी 2 ले सकता हूँ, -5 ले सकता हूँ। तो x अपने हिसाब से मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन x का वैल्यू तो मैं चेंज कर सकता हूँ। इसलिए जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है वही होता है वेरिएबल। तो इस हिसाब से x भी वेरिएबल हुआ और y भी वेरिएबल हुआ, लेकिन y क्योंकि x के वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है इसलिए y हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल और x हुआ यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि x अपने हिसाब से मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। यहाँ पर 3 को मैं बोलूंगा कांस्टेंट, 3 को मैं बोलूंगा यहाँ पर कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्यों, क्योंकि जब x का वैल्यू जब 0 है y का वैल्यू तब तो 3 है, लेकिन यहाँ पर जो 3 है वो तो फिक्स्ड है। x का वैल्यू जब मैं 0 लिया तब यहाँ पर ये 3 तो चेंज नहीं हो रहा, ये तो 3 था ना। x का वैल्यू जब मैं 1 लिया तब भी यहाँ पर 3 को मुझे क्या करना हुआ, 3 लिखना पड़ा। तो ये 3 तो चेंज नहीं हो रहा है। x का वैल्यू कुछ भी हो जाए यहाँ पर 3 लिखना है, 3 है तो 3 को ही आपको लिखना होगा। तो इसलिए 3 का वैल्यू यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, भले ही x और y का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो इसलिए 3 हुआ यहाँ पर कांस्टेंट। अभी आते हैं फ्रेंड्स फंक्शन पे। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पर 9 ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। इस तरह का आपको एक फंक्शन दिया गया है। यहाँ पर मैं x को बोलूँगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और यहाँ पर fx को बोलूँगा डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि fx का मतलब x का एक फंक्शन, जहाँ पर फंक्शन x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इस fx को मैं y भी लिख सकता हूँ। इन जनरल हम लोग y को fx ही लिखते हैं। तो y का वैल्यू x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए x हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब fx हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो x का वैल्यू जब मैं 1 लूंगा तो fx का एक वैल्यू आएगा, x का वैल्यू जब मैं 2 लूंगा तो fx का और एक डिफरेंट वैल्यू आएगा। तो डिफरेंट x के वैल्यू के लिए fx भी डिफरेंट कुछ वैल्यू दिखाएगा। लेकिन फ्रेंड, अगर x के जगह पर मैं 3 लिया तो क्या होगा? देखिए, इफ x इक्वल्स टू 3 देन क्या होगा? f3 क्या होगा? यहाँ पे f3 का मतलब x का वैल्यू जब मैं 3 लिया, ऐसे आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर होगा 3 का स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3। सो यू विल गेट 9 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 0, और 9 माइनस 9 भी 0 होता है। 0 बाई 0 इक्वल्स टू क्या होता है? 0 को 0 से डिवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर? अनडिफाइंड। मतलब इसका आंसर आप लोग नहीं कर सकते। कोई भी रियल नंबर को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है। 0 से डिवाइड आप कर ही नहीं सकते हो। अगर कैलकुलेटर में भी अगर आप डालोगे कि 0 बाई 0 कितना होता है, तो कैलकुलेटर भी दिखाएगा अनडिफाइंड या मैथ एरर, इस तरह का कुछ दिखाएगा। देखिए, मैं आपको कैलकुलेटर में भी दिखा देता हूँ। जैसा आपको करना है कि 0 डिवाइडेड बाई 0, तो क्या दिखा रहा है? अनडिफाइंड, मतलब कैलकुलेटर भी नहीं कर पा रहा है इसका आंसर क्या होगा। तो जब मैं इस फंक्शन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका वैल्यू जब मैं 3 बैठाया तो ये फंक्शन हो गया अनडिफाइंड। लेकिन 3 को छोड़ के कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, मान लीजिए x का वैल्यू में 2 लिया, तो क्या होगा? f ऑफ 2 दैट इज इक्वल्स टू x के जगह पर आपको 2 बैठाना है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 माइनस 9 डिवाइडेड बाई माइनस 1। 2 से 3 माइनस किया जाए तो माइनस 1 होगा। 4 से 9 को माइनस किया जाए तो आ जाएगा माइनस 5। तो माइनस 5 बाई माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो x का वैल्यू जब 2 है तब यहाँ पर एक डिफाइंड वैल्यू आ रहा है, मतलब इसका कोई मतलब है। 5 तो हम लोग जानते हैं 5 मतलब कितना होता है, तो दैट मीन्स ये डिफाइंड एक वैल्यू है। तो इसी तरह से आप x का वैल्यू 3 छोड़ के कोई भी वैल्यू ले लीजिए, वहां पर हमेशा एक डिफाइंड वैल्यू आएगा। लेकिन x का वैल्यू जब मैं 3 लिया तब ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। अभी x का वैल्यू आप जितना भी क्लोज ले लीजिए, 3 के जितना भी क्लोज ले लीजिए, जैसे 3 पे तो अनडिफाइंड है, लेकिन 3 छोड़ के कोई भी वैल्यू पे तो डिफाइंड होगा। तो इस हिसाब से कोई भी वैल्यू का मतलब मैं यहाँ पे एज्यूम करूंगा कि x का वैल्यू क्लोजर टू 3 मतलब अप्रोचेस 3। जैसे मान लीजिए ऐसा है, मैं एक नंबर लाइन ऐसे प्लॉट कर रहा हूं। यहाँ पर ये x का वैल्यू है, राइट? x का वैल्यू मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पर x पॉजिटिव है। तो ये मान लीजिए x का वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो 3 के बहुत क्लोज मैं एक वैल्यू लूंगा तो कितना हो सकता है? 3.00000000001। ये क्या है? ये x का एक वैल्यू है जो वेरी क्लोज टू 3, और लेफ्ट साइड से अगर जाते हुए मैं 3 तक जाऊंगा तो ऐसा एक क्लोज टू 3, वेरी क्लोज टू 3 ऐसा कुछ वैल्यू मैं यहाँ पे एज्यूम करूंगा, और क्या होगा? 2.99999 और भी 9 ले लीजिए। तो ये क्या है? वेरी क्लोज टू 3। हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अप्रोचेस 3। तो ये 2.99999 ये जो वैल्यू है ये अप्रोचेस, x अप्रोचेस 3 फ्रॉम लेफ्ट। इसको मैं क्या बोलूंगा? x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट, और इसको मैं बोलूंगा x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम राइट।
तो ये राइट साइड से मैं 3 के क्लोज जा रहा हूं, यहां पर लेफ्ट साइड से 3 के क्लोज जा रहा हूं। तो यहां पर क्या वैल्यू आना चाहिए? तो देखिए कैलकुलेटर में एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं। हाँ, मेरा फंक्शन क्या था? मेरा फंक्शन था एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। तो एक्स के जगह पर मैं यहाँ पर बैठाऊंगा 2.999, इतना क्लोज वैल्यू मैंने यहाँ पे लिया, इसका स्क्वायर माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद डिवाइडेड बाई, उसके बाद डिवाइड, फिर से हम लोग ब्रैकेट देंगे 2.999 माइनस 3। तो अभी ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। देखिए इसका आंसर कितना है? 5.999, मतलब क्लोज टू 6। अभी फ्रेंड्स यहां पर मैं वैल्यू को और क्लोज कर दिया, रुक जाइए यहां पर थोड़ा सा, हाँ वैल्यू को और क्लोज कर देते हैं, और 2 9 3 ऐसे और क्लोज कर दिया, यहां पर इसको और क्लोज कर दिया। देखिए ये और 6 के क्लोज हो गया, यहां पर और क्लोज टू 3 कर देते हैं, ऐसे यहां पर भी x के जगह पर और क्लोज टू 3 मैं यहां पर देखिए अभी ये क्या दिखा रहा है? ये क्या दिखा रहा है? अनडिफाइंड। अब ये क्यों? बिकॉज यहां पर ये जो कैलकुलेटर है ये क्या कैलकुलेट कर रहा है? 2.99999, ये एक्चुअली क्या है? इसको वो 3 ले रहा है, ये 3 ले रहा है, और इसलिए 3 माइनस 3 ये क्या दिखा रहा है? ये अनडिफाइंड है, क्योंकि 3 माइनस 3 ये ऑलमोस्ट क्या होगा? 0 हो जा रहा है, लेकिन ये 0 नहीं है, लेकिन क्लोज टू 0 हो रहा है, इसीलिए ये अनडिफाइंड दिखा रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या 0 होगा? ये 2.99999 क्लोज टू 3 वैल्यू ले लीजिए, माइनस 3 कर दीजिए, ये क्या 0 बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये 0 नहीं बनेगा। अगर ये 0 नहीं बनेगा तो ये रिजल्ट भी अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए, राइट? तो इस हिसाब से मैं यहाँ पर बोलूंगा कि अगर क्लोज टू मैं 3 वैल्यू ले लेता हूँ, एफ एक्स इक्वल्स टू, मेरे पास फंक्शन था एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, तो यहाँ पर मैं जब 2.99999 इस तरह से कोई वैल्यू लूंगा तो ये वैल्यू कितना दिखाएगा? 2.99999 होल स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2.9999 माइनस 3। तो ये क्लोज टू कितना आ जाएगा? क्लोज टू आपका आ जाएगा 6, क्लोज टू आपका आ जाएगा 6। तो ये मतलब हुआ 3 पे तो फंक्शन अनडिफाइंड है, लेकिन क्लोज टू 3 पे वो तो डिफाइंड होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया आप लोगों को कि x इक्वल्स टू 3 पे वो अनडिफाइंड है, तो 3 को छोड़ के कोई भी वैल्यू पे वो हमेशा डिफाइंड वैल्यू दिखाएगा, मतलब एक कुछ वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू जितना भी आप क्लोज टू 3 ले लीजिए, वो क्या दिखाएगा? एक सर्टेन वैल्यू दिखाएगा और वो डिफाइंड वैल्यू होगा। तो यहाँ से ही लिमिट का कॉन्सेप्ट आता है कि 3 पे तो अनडिफाइंड है, लेकिन 3 के जितना भी क्लोज जाइए, जितना आप लोग जितना क्लोज सोच सकते हो ना, उससे भी क्लोज आपको जाना पड़ेगा। जैसे आप 2.9999 इसको मान लीजिए क्लोज टू 3, और कोई सोच रहा है ऐसे 2.9999999 ऐसा कुछ वैल्यू, तो ये तो और भी क्लोज है। तो जितना भी आप क्लोज ले लीजिए उस वैल्यू पे फंक्शन क्या होगा? फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा, वो फंक्शन डिफाइंड होगा। तो यहां से ही बनता है लिमिट का कॉन्सेप्ट। तो x के जो वैल्यू के लिए फंक्शन अनडिफाइंड है, उसके क्लोज वैल्यू पर वो डिफाइंड हो जाएगा, वेरी क्लोज वैल्यू पर वो डिफाइंड होगा। तो अभी जब मैं लिमिट का क्वेश्चन करूंगा तो ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है कि x के कौन सा वैल्यू पर वो अनडिफाइंड हो जा रहा है, तो उस वैल्यू के क्लोज वैल्यू पर हम लोगों को लिमिट चेक करना होता है, वैल्यू चेक करना होता है, फंक्शन क्या होता है। तो देखिए अभी लिमिट का क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को और एक चीज जो जानना होगा वो होता है लिमिट ऑफ ए वेरिएबल। लिमिट ऑफ अ वेरिएबल, मान लीजिए आपके पास एक यहां पर a कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट के साथ मैं 1 ऐड कर दिया और एक नंबर आप लोगों को मिलेगा। देन उसके बाद a
प्लस इस वैल्यू को मैं छोटा कर रहा हूँ, 1 है उसको हाफ कर दिया, आधा कर दिया, तो ए प्लस हाफ ये जो वैल्यू है ये ए प्लस 1 से छोटा है। उसके बाद ए प्लस हाफ को और छोटा कर दीजिए, हाफ का फिर से हाफ कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 1/4। तो ये वैल्यू ए प्लस हाफ से और भी छोटा। इसके बाद और इसको छोटा कीजिए, 1/4 का फिर से आधा कर दीजिए, तो मतलब 1/8 आ जाएगा। तो ये वैल्यू इससे और छोटा, ऐसे छोटा करते 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 आपको फाइनली क्या मिलेगा? फाइनली आपको मिलेगा ए प्लस ऑलमोस्ट जीरो मिलेगा, ए प्लस ऑलमोस्ट जीरो, लेकिन जीरो तो नहीं मिलेगा। सोचिए 1/8 का मतलब क्या है? देखिए 1/8, तो ये आपको क्या दे रहा है? 0.125। इसे और छोटा कर दीजिए, इसको 1/16 कर दीजिए। देखिए 0.0625 और छोटा हो गया, जीरो के बहुत क्लोज हो गया। इसके बाद इसको और छोटा कर दीजिए, 32 कर दीजिए, 1/32। तो देखिए और छोटा हो गया 0.031, अभी 64, इसका आधा कर दीजिए, तो देखिए ये और छोटा हो गया 0.01। मान लीजिए आप इसको ऐसे किए, देखिए ये जीरो के बहुत क्लोज हो गया। तो जैसे ही आप वैल्यू ऐसे छोटा करते 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 एक टाइम आपको क्या मिलेगा? ऑलमोस्ट जीरो के करीब एक वैल्यू मिलेगा, लेकिन वो जीरो नहीं मिलेगा। तो इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मान लीजिए ये x का वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, ये एक सीक्वेंस है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है, मतलब ये कहीं पर जाके खत्म नहीं हो रहा है, मतलब इनफाइनाइट नंबर तक चलेगा। और फाइनली हम लोगों को क्या मिलेगा? आप मान सकते हैं कि इनफाइनाइट पे जाके आपको मिलेगा a प्लस 0। ऐसे वैल्यू कम होते होते 1/4 से 1/8, 1/8 से 1/16, ऐसे होते 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 तो कम होते होते जीरो तक आपको ऑलमोस्ट मिलेगा। तो ये x का वैल्यू है पॉजिटिव साइड में, ये नेगेटिव साइड में, तो ये है आपका 0, x का वैल्यू यहाँ पर है 0। तो मान लीजिए ये आपका a प्लस 1 है, तो a प्लस हाफ और थोड़ा छोटा होगा, तो 0 के बहुत क्लोज आप लोग यहाँ पर जाएंगे, a प्लस हाफ। उसके बाद a प्लस 1/4, उसके बाद a प्लस 1/8, ऐसे जाते जाते आपको क्या मिलेगा? आपको यहाँ पर मिलेगा a प्लस 0 के करीब एक वैल्यू मिलेगा। उसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो? a माइनस 1 ले सकते हो, उसके बाद a माइनस हाफ ले आ सकते हो। ऐसे करते 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 आपको फाइनली आपको क्या मिलेगा? a माइनस 0 मिलेगा। तो a माइनस 0 का मतलब क्या होगा? जैसे a माइनस 1, मान लीजिए आपका ये a माइनस 1 है, तो a माइनस 1, तो ये 1 से हाफ तो छोटा है, इसका मतलब a माइनस 1 और a माइनस हाफ में से कौन सा बड़ा हुआ? सोचिए a माइनस 1 और a माइनस हाफ में से कौन सा बड़ा होगा? a माइनस हाफ बड़ा होगा। जैसे आप मान लीजिए a का वैल्यू 5 है, सो 5 माइनस 1 कितना होगा? 4, और 5 माइनस हाफ मतलब कितना होगा? 10 माइनस 1/2, दैट इज 9/2, 9/2 मतलब 4.5, तो ये 4.5 है, तो मतलब ये बड़ा हुआ। तो a माइनस 1/4 ये और बड़ा होगा, बड़ा होने का मतलब हम लोग को राइट साइड में जाना है, तो दैट मीन्स ये हुआ a माइनस हाफ, ये होगा a माइनस 1/4। इस तरह से करते 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 तो आपको क्या मिलेगा? a माइनस 0 मिलेगा। तो इसी चीज को हम लोग बोलेंगे कि x का जो वैल्यू है वो a प्लस 0, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a x, इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है x approaches a from right, x approaches a from right। देखिए a प्लस 1 यहाँ पर था, a प्लस हाफ, थोड़ा सा मैं राइट से स्टार्ट किया, राइट से स्टार्ट किया और 0 के बहुत क्लोज जा रहा हूँ, a प्लस 0 के बहुत क्लोज जा रहा हूँ, a प्लस 1, a प्लस हाफ और थोड़ा सा लेफ्ट में चला गया, लेकिन स्टार्ट किया था राइट से। ऐसे करते 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 मैं राइट से जा रहा हूँ, राइट से मैं स्टार्ट किया था और मैं एक वैल्यू तक पहुंच रहा हूँ। कितना वैल्यू?
a प्लस 0 के बहुत क्लोज में जा रहा हूं। और जब मैं यहां पर लेफ्ट से स्टार्ट किया तब मैं इसको कैसे लिखूंगा, x, इस तरह से आपको लिखना है। और इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो a माइनस, तो इसका मतलब है x अप्रोचेस a फ्रॉम लेफ्ट। तो x a के करीब जा रहा है, x जो होगा, x का जो वैल्यू होगा वो a के करीब जा रहा है। लेकिन जब मैं x a इस तरह से एरो देके ऐसे लिखूंगा और a प्लस लिखूंगा तो इसका मतलब होगा x अप्रोचेस a, मतलब x का वैल्यू a के बहुत क्लोज जा रहा हो लेकिन वो फ्रॉम राइट साइड से। और x इस तरह से एरो देके जब मैं a माइनस लिखूंगा इसका ये मतलब है x का वैल्यू मैं a के करीब जा रहा हूं लेकिन लेफ्ट साइड से। तो इसी चीज को बोला जाता है लिमिट ऑफ ए वेरिएबल। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे x टेंड टू, इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, x टेंड टू a, x टेंड टू a या x अप्रोचेस a। और आप लोग ऐसे बोल सकते हो x अप्रोचेस a। जब मैं प्लस दूंगा तो फ्रॉम राइट, जब मैं माइनस दूंगा फ्रॉम लेफ्ट। तो इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ x इक्वल्स टू a। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x इक्वल्स टू a। तो x का लिमिट होगा a, इस तरह से। तो अभी हम लोग ये समझ लिए कि x का वैल्यू 10 टू a का मतलब x का वैल्यू a नहीं है, x 10 टू a इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू a नहीं है लेकिन वेरी 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 क्लोज टू a है, जिसके लिए कोई भी फंक्शन डिफाइंड होगा, कोई भी फंक्शन डिफाइंड होगा। जैसे मान लीजिए मैंने फंक्शन लिया था f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। तो ये x इक्वल्स टू 3 पे क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। लेकिन x इक्वल्स टू x नॉट इक्वल्स टू 3 पे वो डिफाइंड होगा, डिफाइंड होगा। तो इसी चीज को हम लोग लिमिट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। आइदर आपको LT लिखना है नहीं तो LIM लिखना है। LT लिखने का मतलब यहाँ पर L कैपिटल में देना है और LIM लिखना है तो L को स्मॉल में देना है। तो लिमिट को इन शॉर्ट हम लोग ऐसे लिखते हैं, लिमिट। अभी यहाँ पर क्योंकि 3 पे अनडिफाइंड है तो आपको यही चीज को ऐसे लिखना है, x टेंड टू 3, और उसके बाद आपको लिखना है फंक्शन को एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। तो ये क्या होगा, ये कुछ सर्टेन वैल्यू दिखाएगा और वो वैल्यू ऑब्वियसली वो डिफाइंड होगा, ऑब्वियसली वो डिफाइंड कुछ वैल्यू होगा। ठीक है, अब ये डिफाइंड वैल्यू कितना होगा, यही चीज आप लोगों को लिमिट में करना होगा। उसके लिए कुछ लिमिट का फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना होगा और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप लोगों को मैथ करना होगा। तो x इक्वल्स टू 3 पे फंक्शन अनडिफाइंड है, इसलिए x टेंड टू 3 मतलब x वेरी 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 क्लोज टू 3 पे ये फंक्शन डिफाइंड होगा। वही चीज को हम लोग इस तरह से लिखेंगे। आई थिंक ये चीज आप लोगों को पूरा क्लियर हुआ। जब भी देखिएगा लिमिट का क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया जाएगा उस फंक्शन में आप लोग डायरेक्टली x का वैल्यू नहीं बैठाएंगे, डायरेक्टली x का वैल्यू नहीं बैठाएंगे, तब तक नहीं बैठाएंगे जब तक ना वो डिफाइंड कुछ वैल्यू दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ पर x का वैल्यू 3 बैठा सकता हूँ, लेकिन बैठाने से तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन मैं इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बैठाऊंगा। तो सबसे पहले इस फंक्शन में कुछ चेंजेस करूंगा, वो चेंज करने के बाद देखूंगा कि x का वैल्यू क्या मैं 3 बैठा सकता हूँ। 3 बैठाने से क्या होगा, वो अनडिफाइंड होगा। अगर अनडिफाइंड है फिर से चेंज करना होगा। जब तक ना डिफाइंड वाला कुछ फंक्शन दिखाई दे तब तक आपको इसको करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे बोलूंगा इस तरह से आपको करना होगा। देखिए x टेंड टू 3, अभी एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लिमिट x टेंड टू 3 यहाँ पर होगा x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। अभी हम लोग इस पार्ट को कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्यों कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि x माइनस 3 तो 0 नहीं है। x टेंड टू अगर 3 है, x अगर टेंड टू 3 है तो इसका क्या मतलब है, x नॉट इक्वल्स टू 3, और x अगर नॉट इक्वल्स टू 3 है तो इस 3 को इस तरफ ले आइए तो क्या होगा, x माइनस 3 नॉट इक्वल्स टू 0। तो क्योंकि नीचे 0
नहीं है इसलिए हम लोग इसको काट सकते हो, राइट। ये तो डिफाइंड होगा तो मैं यहाँ पे इसको काट सकता हूँ। तो फाइनली आप लोगों को क्या मिला, लिमिट x टेन टू 3 x प्लस 3। अभी x प्लस 3 यहाँ पर आपको क्या करना है, x के जगह पर 3 बैठाना है, 3 प्लस 3। अभी आप लोग बोलिएगा 3 क्यों, यहाँ पर तो x की वैल्यू 3 नहीं है, वो तो क्लोज टू 3 है, तो यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 6 दिखा रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था x की वैल्यू ये 3 नहीं है लेकिन 10 टू 3, तो 10 टू 3 का मतलब क्या होगा, 10 टू 3 का मतलब क्लोज टू 3। तो देखिए आप लोग कैलकुलेटर में एक बार देख लीजिए, मैं क्लोज टू 3 एक वैल्यू ले रहा हूँ, 2.99999 इस तरह से क्लोज टू मैं 3 ले रहा हूँ। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ये x का वैल्यू में क्लोज टू 3 लिया, यहाँ पे तो 3 दिखाया लेकिन 3 नहीं, ऐसे आप ले लीजिए बहुत क्लोज टू 3 वैल्यू, ऐसे क्लोज टू 3 ले लीजिए, देन प्लस 3 कीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, आना चाहिए क्लोज टू 6 आना चाहिए, राइट, नियर टू 6। तो देखिए कैलकुलेटर में भी वही चीज़ आएगा, प्लस 3। देखिए क्या दिखा रहा है, 6। अगर ये वैल्यू ना लेके आप दूसरा कोई वैल्यू लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए 3.0000000000001, ये भी क्लोज टू 3 है, एंड देन प्लस 3, तो कितना आएगा, देखिए 6 दिखा रहा है। तो दैट मीन्स मैं यहाँ पर 3 बैठाऊंगा, दिखाऊंगा तो मैं 3, लेकिन समझूंगा कि x का वैल्यू में 10 टू 3 बैठाया, मतलब क्लोज टू 3, वेरी 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 क्लोज टू 3 बट नॉट इक्वल्स टू 3, तो इसका वैल्यू कितना देगा, 6। तो दैट मीन ये लिमिट x 10 टू 3 पे, ये लिमिट x 10 टू 3 पे डिफाइंड होगा, और वो डिफाइंड वैल्यू कितना है, डिफाइंड है 6 है। तो x का वैल्यू क्लोज टू 3, जितना भी आप क्लोज सोच सकते हो उससे भी क्लोज वैल्यू पर ये फंक्शन कितना वैल्यू दिखाएगा, ये फंक्शन दिखाएगा 6। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल इसके ऊपर करवाऊंगा, और आपका जो प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन में जो लिमिट का क्वेश्चन आया, तो उस क्वेश्चन को भी आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा। टिल देन बाय।